नमस्कार, मैं सुशांत सिन्हा। स्वागत है आप सभी का आज के महत्वपूर्ण खबरों में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देश में कोरोना के मामले 6000 के पार, 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत। वहीं केरल में सबसे अधिक मौतें। जनवरी से लेकर अब तक देश में कोरोना की वजह से 61 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले दिल्ली में इस साल अब तक कोरोना से 7 लोगों की मौत चुकी है। वहीं दिल्ली में एक्टिव मामलों की संख्या 655 तक पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के एक्टिव मामले की संख्या बढ़कर 6133 तक पहुंच गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे के अंदर 6 लोगों की जान भी चली गई है। फिर सुलग उठा मणिपुर प्रदर्शनकारियों ने की आत्मदाह की कोशिश, पुलिस के साथ हिंसक झड़प। मणिपुर के घाटी जिलों में मैतेई संगठन के एक नेता समेत कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा से राज्य में एक बार फिर से अशांति फैल गई है। बिष्णुपुर जिले में कर्फ्यू लगाया गया और 5 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। प्रदर्शनकारियों ने खुद पर पेट्रोल डालकर प्रशासन को आत्मदाह की धमकी दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कई प्रदर्शनकारी खड़े हैं और खुद पर पेट्रोल डाल रहे हैं। वहीं शनिवार को पुलिस ने 2 प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही तेंगनोपाल जिले में आईडी बरामद। अमित शाह ने मीनाक्षी मंदिर में की पूजा। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं के मूल मंत्र देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार देर शाम मदुरै पहुंचे, जहां वे आज तमिलनाडु भाजपा की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। पार्टी नेताओं का मानना है कि उनके दौरे से 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारी को बल मिलेगा और कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा। तेलंगाना में कैबिनेट विस्तार, 3 कांग्रेस विधायकों को मिली रेवंत रेड्डी मंत्रिमंडल में जगह। तेलंगाना में कैबिनेट विस्तार किया गया। यहां पर 3 कांग्रेस विधायकों को सीएम रेवंत रेड्डी सरकार में जगह दी गई है। दिसंबर 2023 में रेवंत रेड्डी सरकार के सत्ता में आने के बाद यह पहला कैबिनेट विस्तार है। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नए मंत्रियों को बधाई दी। ट्रंप की बड़ी मुश्किलें, अप्रवासन नीति के खिलाफ सड़कों पर लोग। लॉस एंजेलिस के एक और शहर में हुई हिंसा। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की अप्रवासन नीति का विरोध बढ़ता जा रहा है। अब लोग खुलकर इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं और अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजेलिस में इसके खिलाफ दंगे भड़क गए। शनिवार को भी अप्रवासन विभाग ने कई अवैध अप्रवासियों को गिरफ्तार किया, जिससे दंगे भड़के और दंगे के दौरान कुछ वाहनों में आग लगा दी गई। वहीं इस सप्ताह लॉस एंजेलिस से करीब 118 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 7 दिन के विदेश दौरे पर रहेंगे एस जयशंकर। फ्रांस, बेल्जियम और यूरोपीय संघ की करेंगे यात्रा। विदेश मंत्री एस जयशंकर 7 दिन के विदेश दौरे पर रहेंगे। वे 8 से 14 जून तक बेल्जियम, फ्रांस और यूरोपीय संघ की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यात्रा के दौरान विदेश मंत्री फ्रांस में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। असम में बकरीद पर मवेशियों की अवैध रूप से कुर्बानी देने पर कार्रवाई, सीएम शर्मा बोले 16 लोग गिरफ्तार। असम में बकरीद पर मवेशियों की अवैध रूप से कुर्बानी देने पर पुलिस ने कार्रवाई की। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ईद उल अजहा के दौरान मवेशियों का अवैध रूप से वध करने के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अराजकता या क्रूरता की कीमत पर नहीं। बंगलुरु भगदड़ मामले में भाजपा का हल्ला बोल, कहा सिद्धारमैया और शिवकुमार रियल क्रिमिनल ऑफ बंगलुरु। कर्नाटक भाजपा विधायकों और सांसदों ने रविवार को बंगलुरु में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के इस्तीफे की मांग की। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की और उन्हें इस अनहोनी के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। हाथ में तख्तियां लेकर और नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। मणिपुर के राज्यपाल से मिले केंद्रीय गृह सचिव, विस्थापित लोगों को राहत समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की और भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने विस्थापित लोगों के लिए राहत उपायों तथा राज्य में समग्र कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की। बैठक में खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका, मणिपुर के मुख्य सचिव, राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। सीबीआई ने अरम्बाई टेंगोल के सदस्य कानन सिंह को इम्फाल एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। 2023 की मणिपुर हिंसा से जुड़ा है मामला। सीबीआई ने अरम्बाई टेंगोल के सदस्य कानन सिंह को इम्फाल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी 2023 की मणिपुर हिंसा से जुड़े मामलों में की गई है, जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई कर रही है। गिरफ्तार आरोपी को इम्फाल से गुवाहाटी लाया गया, जहां उसे कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी।
रिंकू सिंह की सगाई में वीआईपी गेस्ट का जमावा, राजीव शुक्ला, अखिलेश यादव समेत बे दिग्गज हुए शामिल। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी से सांसद प्रिया सरोज दोनों का सगाई समारोह लखनऊ के सेंट्रम होटल में हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव व जया बच्चन भी समारोह में शामिल हुए। वहीं बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला, पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार, पीयूष चावला भी मौजूद। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में गर्मी की वापसी, 44 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अगले सप्ताह भीषण गर्मी पड़ सकती। दूसरी ओर मध्य भारत में मानसून की बारिश की गतिविधियां थम गई हैं और ये कम से कम एक हफ्ते तक दोबारा शुरू नहीं होंगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह गर्मी की आखिरी तीव्र हीटवेव में से एक हो सकती है, क्योंकि इसके बाद मानसून फिर से सक्रिय होगा। कनाडा के लिए ही नासूर बने खालिस्तान समर्थक, कनाडाई पत्रकार पर किया हमला, जर्नलिस्ट बोला अब तक कांप रहा हूं। कनाडाई खोजी पत्रकार मोचा बेजीरगन ने बताया कि खालिस्तान समर्थकों के एक जत्थे ने उन्हें घेर लिया और धमकियां दी। यह घटना उस वक्त हुआ जब वह वीकेंड में खालिस्तान समर्थकों डाउनटाउन रैली की वीडियो बना रहे थे और तस्वीरें खींच रहे थे। पत्रकार ने बताया, यह सब 2 घंटे पहले हुआ और मैं अभी भी कांप रहा हूं। उन्होंने गुंडों की तरह बर्ताव किया, मुझे घेर लिया, मेरा फोन छीन लिया और रिकॉर्डिंग रोकने की कोशिश की। सिद्धू मूसेवाला पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर विवाद रोक लगाने के लिए पिता ने महाराष्ट्र के डीजीपी को लिखा पत्र। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद हो गया है। पिता बलकौर सिंह ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रोकने के लिए कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि डॉक्यूमेंट्री में उनके बेटे की निजी जानकारी और हत्या से जुड़े विषयों को बिना अनुमति के दिखाया गया है, जिससे परिवार को मानसिक पीड़ा हो रही है और जांच प्रभावित हो सकती है। फील्ड मार्शल बनते ही जहर उगलने लगे आसिम मुनीर, बकरीद पर लौसी पहुंच, फिर अलापा कश्मीर रात। बकरीद के दिन पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने नियंत्रण रेखा पर तैनात अग्रिम चौकियों का दौरा किया और वहां तैनात सैनिकों से मुलाकात कर कश्मीर मुद्दे को हवा दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी जनता के न्यायपूर्ण संघर्ष का समर्थन करता रहेगा और यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और वहां के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप सुलझना चाहिए।